बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रोज़ खान साहब के केसेस की समाअत मुख्तलिफ़ कोर्ट्स के अंदर थी। 6 केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगे हुए थे। गुज़श्ता रोज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 12 के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 6 केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगे हुए थे, जिसमें खान साहब के ऊपर रोल क्या है इमा का, कि खान साहब की इमा के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक हुई, तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ। आप ये देख लें कि अगर अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए पुरअमन एहतजाज किया जाता है तो एफआईआर दर्ज कर दी जाती हैं। इस तरह के केसेस हैं, उनमें सरकार ने रिपोर्ट पेश करनी थी, जो नहीं की गई। इस वजह से वो मुकदमात जो हैं मुलतवी हुए। बीबी साहबा भी वहाँ पर पेश हुई, उनके ऊपर मुकदमा आपको पता है खान साहब के ऊपर और उनके ऊपर जेली रसीदों के हवाले से दर्ज किया गया है। तो वो पेश हुई, उसमें क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक वाला मामला पेंडिंग है, तो वो डिसाइड नहीं हुआ, इस वजह से वो केस भी मुलतवी हो गया। उसके साथ साथ वो हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक के लिए पेश हुई, और वो पेश बायोमेट्रिक के लिए इसलिए हुई क्योंकि पटिशन एक दायर की गई, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को पार्टीज़ बनाया गया, कि जितने केसेस इनके खिलाफ अगर आपके पास हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के पास कोई इंक्वायरी, कोई मामला है, तो वो अदालत में बताया जाए ताकि हम मुतलका कोर्ट तक रजू कर सकें। इसके साथ साथ 3 दरख्वास्तें अडयाला जेल के अंदर जो है उनके ऊपर समाअत हुई। वो दरख्वास्तें क्या थी? ये खान साहब की 3 बेल्स थी। खान साहब के ऊपर एटीए के 3 मुकदमा दर्ज हुए थे दहशतगर्दी के, और ये खान साहब की बेल्स नीचे 3 खारिज हुई थी, हाई कोर्ट ने बहाल की थी। तो अदालत जो है चलकर जेल के अंदर चली गई। तो जैसे साइफर वाली अदालत गई, इसी तरह से ये अदालत भी गई, और इसी तरह से नहब वाली अदालत भी चली गई। तो ये स्पेशल जो है ट्रीटमेंट सिर्फ खान साहब के लिए है, क्योंकि खान साहब या उनकी पार्टी के ऊपर स्पेशल जो है ये शफकत है, की जा रही है स्पेशल शफकत। अदरवाइज हमेशा ये होता है कि एक्यूज़ को अदालत में पेश किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर खान साहब की तस्वीर का खौफ है, तो इसलिए फिर अदालत जो है वहाँ चली जाती है। जो भी अदालत हो, अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो रह गई है, बाकी जो है वो जा चुकी हैं। तो 3 बिल्स के ऊपर समाअत हुई, और उसके अंदर जो है फैसला महफूज कर लिया गया है। उसके बाद साइफर केस, जिसमें 2 गवाह पेश हुए, एक के ऊपर क्रॉस भी हो गया। और आप देख लें कि वैसे तो 4 बजे कोर्ट का टाइम है रूटीन के मुताबिक, लेकिन खान साहब के लिए सुबह से लेकर शाम तक वो मुकदमात जो हैं वो चलाए जाते हैं, और उसके बाद जब कोर्ट का टाइम ख़त्म होता है तो फिर भी मुकदमा जो है वो कोई ना कोई जारी रहता है। यही हुआ कि 4 के बाद नैब की टीम आ गई जी, फिजिकल रिमांड लेना है। खान साहब तमाम सवालात के जवाबात दे चुके हैं। जब उनको 9 मई को उठाया गया था, उस वक्त भी उन्होंने तमाम उनके पास क्योंकि थे तो सवाल डेफिनेटली किए और उन्होंने जवाबात दिए। उससे पहले भी 4-4 5-5 घंटे उनको बुलाया जाता था, उन तमाम सवालात के खान साहब ने जवाबात और डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते थे, लेकिन उनकी इस्तदा कबूल नहीं की गई, और अदालत ने फिजिकल रिमांड जो है नहीं दिया, और यही कहा कि आपने कोई सवालात पूछने हैं तो जेल के अंदर ही पूछ लें। उसके साथ साथ दिन में साइफर केस के अंदर जो ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दी है। अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए। अटॉर्नी जनरल साहब ने जब वो बताया कि काबीना ने मंजूरी दे दी है जेल ट्रायल की, तो अदालत ने कहा काबीना ने तो अब मंजूरी दी है, उससे पहले जो ट्रायल किया गया उसके ऊपर क्या राय है आपकी? तो कोई जवाब नहीं था, लिहाजा 2 दिन का टाइम दिया गया और 7 स्टे जारी कर दिया गया। और उसके साथ तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस, उसके अंदर आप ये देखें कि नैब मुसलसल लिंगर ऑन करने के लिए झूठ बोल रहा था ताकि गिरफ्तारी खान साहब की डाल दी जाए। ये कहा गया कि 2001 में जो कानून बनाया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ 2001 से लेकर 2022 यानी कि 8 महीनों तक वो कानून जो है रहा, उसके बाद वो कानून ख़त्म हो गया। उस कानून का हवाला देते रहे कि 10 दिन के अंदर अंदर रिविजन्स फाइल करनी होती हैं, 10 दिन के बाद रिविजन्स फाइल नहीं की जा सकती, टाइम बार्ड का मामला पेश करते रहे। तो एक गलत बयानी की गई, जो आज वजारत कानून के नुमाइंदा आया और उसने बता दिया कि जी नहीं, टाइम वाला कोई इशू नहीं है। तो लिहाजा जब ये बात हुई तो साथ उन्होंने कहा जी अब तो गिरफ्तारी डल गई है, जो कि उनकी बदनीति थी। तो जब वो बदनीति नज़र आई अदालत को, और वो सारी जो है कोर्ट रूम के अंदर ये बात सारे लोग सुन रहे थे, साफ़ी सुन रहे थे, तो जब नैब के जो लॉ मिनिस्ट्री के नुमाइंदा आए हुए थे,
तो उन्होंने भी जब ये सारी चीज़ें देखी तो फिर बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने माज़रत की कि जनाब हम अपॉलजी करते हैं कि जो चीज़ हुई है गलत हुई है। भाई अपॉलजी किस चीज़ की? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बेल्स भी बहाल हों और उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि उन्होंने क्यों अदालत के साथ ये पहली दफ़ा नहीं किया। इससे पहले 9 मई को खान साहब ने प्री अरेस्ट के लिए रजू किया था और उस वक्त भी इन्होंने यूं ही उठाकर और यूं ही रिमांड और सारा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारा जो है रिमांड तक जो है वो कलअदम करार दे दिया था। तो ये मुख्तलिफ केसेस की समाअत थी जो कि गुज़श्ता रोज़ हुई और उसके साथ साथ जो मज़ीद अपडेट होंगी वो उनको 9 मई को उठाया गया था। उस वक्त भी उन्होंने तमाम उनके पास क्योंकि थे तो सवाल डेफिनेटली किए और उन्होंने जवाबात दिए। उससे पहले भी 4-4 5-5 घंटे उनको बुलाया जाता था, उन तमाम सवालात के खान साहब ने जवाबात और डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते थे, लेकिन उनकी इस्तदा कबूल नहीं की गई और अदालत ने फिजिकल रिमांड जो है नहीं दिया और यही कहा कि आपने कोई सवालात पूछने हैं तो जेल के अंदर ही पूछ लें। उसके साथ साथ दिन में साइफर केस के अंदर जो ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दी है। अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए। अटॉर्नी जनरल साहब ने जब वो बताया कि काबीना ने मंजूरी दे दी है जेल ट्रायल की, तो अदालत ने कहा काबीना ने तो अब मंजूरी दी है, उससे पहले जो ट्रायल किया गया उसके ऊपर क्या राय है आपकी? तो कोई जवाब नहीं था, लिहाजा 2 दिन का टाइम दिया गया और 7 स्टे जारी कर दिया गया। और उसके साथ तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस, उसके अंदर आप ये देखें कि नैब मुसलसल लिंगर ऑन करने के लिए झूठ बोल रहा था ताकि गिरफ्तारी खान साहब की डाल दी जाए। ये कहा गया कि 2001 में जो कानून बनाया गया था जो सिर्फ और सिर्फ 2001 से लेकर 2022 यानी कि 8 महीनों तक वो कानून जो है रहा, उसके बाद वो कानून ख़त्म हो गया। उस कानून का हवाला देते रहे कि 10 दिन के अंदर अंदर रिविजन्स फाइल करनी होती हैं, 10 दिन के बाद रिविजन्स फाइल नहीं की जा सकती। टाइम बार्ड का मामला पेश करते रहे। तो एक गलत बयानी की गई जो आज वजारत कानून के नुमाइंदा आया और उसने बता दिया कि जिन्हें टाइम वाला कोई इशू नहीं है। तो लिहाजा जब ये बात हुई तो साथ उन्होंने कहा जी अब तो गिरफ्तारी डल गई है, जो कि उनकी बदनीति थी। तो जब वो बदनीति नज़र आई अदालत को और वो सारी जो है कोर्ट रूम के अंदर ये बात सारे लोग सुन रहे थे, साफ़ी सुन रहे थे, तो जब नैब के जो लॉ मिनिस्ट्री के नुमाइंदा आए हुए थे तो उन्होंने भी जब ये सारी चीज़ें देखी तो फिर बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने माज़रत की कि जनाब हम अपॉलजी करते हैं कि जो चीज़ हुई है गलत हुई है। भाई अपॉलजी किस चीज़ की? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बेल्स भी बहाल हों और उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि उन्होंने क्यों अदालत के साथ ये पहली दफ़ा नहीं किया। इससे पहले 9 मई को खान साहब ने प्री अरेस्ट के लिए रजू किया था और उस वक्त भी इन्होंने यूं ही उठाकर और यूं ही रिमांड और सारा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारा जो है रिमांड तक जो है वो कलअदम करार दे दिया था। तो ये मुख्तलिफ केसेस की समाअत थी जो कि गुज़श्ता रोज़ हुई और उसके साथ साथ जो मज़ीद अपडेट होंगी वो